हाय फ्रेंड, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नॉन वर्बल। ये हमारी शायद थर्ड क्लास है नॉन वर्बल की। इसमें हम आपको तीन टॉपिक क्लियर करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देन फर्स्ट, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन लाइक वर्गीकरण, और एक एनालॉजी लाइक समरूपता। देन थर्ड, सन्निहित आकृति। लाइक एम्बेडेड फिगर। ये तीन टॉपिक हैं जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, और वर्गीकरण में हमारा होता क्या है, इसमें हमारा विषम आकृति छाटी जाती है। विषम आकृति छाटो। देन विषम आकृति मतलब वो आपको 1 2 3 देन 4 चार डायग्राम देगा, मतलब चार आकृति देगा। उन चार आकृतियों में आपको डिफरेंट छांटना है, एकदम यूनिक क्वालिटी। मैं फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप थोड़ी सी सेंस लगाइए। देखो जरा, ओ, ओके, देन एफ, उसके बाद ई, देन उसके बाद एल। अगर हम यहाँ पर एक विषम आकृतियों को देखें तो ये सब रेखाओं का यूज़ करके बनाया गया है, जबकि ये एक सर्कल है। लाइक ये कर्व का यूज़ करके बनाया है। देन हमारी विषम आकृति हो गई। देन 1 नंबर 1। वैसे कुछ भी हो सकता है, इसमें आप दर्पण का भी यूज़ कर सकते हैं विषम छांटने के लिए, क्योंकि वो आपको चार डायग्राम देगा। चार में से किसी को भी दर्पण में चेंज करेगा और किसी को भी जल में चेंज करेगा। इसमें कोई रूल नहीं होता, किसी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, किसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। आपको जैसा भी आकृति में सूटेबल होगा आपको वही सोचना है और उसका आंसर देना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एग्जांपल करते हैं, क्योंकि आपको ऐसे नहीं होगा। ये रहा, नीचे दी गई आकृति में विषम छांटो। देखिए जरा, बिल्कुल क्लियरली ये लाइन बोली गई है, इसमें आपको विषम छांटना है। ओके, अब विषम छांटने के लिए आपको क्या है, द फाइंड द ऑड फिगर। देखो जरा, अगर कभी कभी आपको इंग्लिश में और हिंदी में, देखो अगर एग्ज़ाम में हिंदी में क्लियर नहीं होता है तो आपको एक लाइन इंग्लिश की पढ़ लेनी है। देन फाइंड द ऑड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ये चार एग्जाम्पल हैं, इन चार एग्जाम्पल में आपको विषम छांटना है। देखो चारों के चारों सर्कल हैं, सेम, बिल्कुल कोई भी चेंजिंग नहीं लग रहा है। लेकिन उसके अंदर एक स्पेशलिटी है कि उसमें एरो बना के रखा है। जरा आप एरो को देखिए, ये एरो इधर की साइड है और वो भी ऐसे, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है एरो। बस आपको यही देखना है कि बाकी के जो डायग्राम है उसमें वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम देखें इसको तो ये क्लॉकवाइज दोनों के दोनों हैं, देन ये भी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी क्लॉकवाइज। लेकिन देखो ज़रा, ये क्लॉकवाइज ना होके एंटी क्लॉकवाइज हो गया, देन आंसर, क्योंकि ये बैक साइड में चला गया, देन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन सी। आपके मोस्टली अगर देखा जाए तो बैंक का एग्ज़ाम और एक दिल्ली पुलिस मोस्टली रीजनिंग पर डिपेंड करती है। तो 25 नंबर की जो उसमें रीजनिंग आती थी पहले, वो बैंक लेवल की आती थी, जो रीजनिंग क्रॉस करना बहुत हार्ड होता था। उसमें से 15 क्वेश्चन समथिंग रीजनिंग के होते थे, जिसमें आकृति ही छंटवाई जाती थी। हमारा एक क्वेश्चन हो गया। देन दूसरे की बात करते जरा, देखिए ज़रा, नीचे दिए गए विकल्प में से विषम आकृति चुनिए। देन फाइंड द ऑड फिगर। आपको ऑड फिगर छांटना है। अब ज़रा देखिए ज़रा, ऑड फिगर में अब चार डायग्राम है, चारों के चारों लगभग अलग अलग हैं। ज़रा आपको देखना है कि क्या करना है। देखो ज़रा, एक सर्कल है, उसमें चार पार्ट है, उसमें दो त्रिभुजों को अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया है।
ये एक स्क्वायर है और इसके भी 4 पार्ट हैं। देखिए ज़रा, ये एक त्रिभुज है, 1 2 3 4, इसके भी 4 पार्ट हैं, इसके भी 4 पार्ट हैं, देन इसके भी 4 पार्ट हैं। एक बात और, अगर कोई भी कुछ भी सेंस लगाकर अगर आंसर देता है तो वो सोचेगा यही मेरा आंसर है। देखो ये चारों बराबर हैं, ये भी चारों बराबर हैं, लेकिन ये चारों बराबर नहीं हैं, लेकिन 4 पार्ट हैं। तो इसका कॉमन पॉइंट है इसमें कि 4 पार्ट ये हैं, 4 ये हैं और 4 ये हैं, और इसमें सिर्फ 2 पार्ट हैं, देन 1 देन 2, देन हमारी विषम आकृति हो गई, देन फाइनल। ओके, मैं समझता हूँ बहुत आसान होता है, बस आपको ये देखना होगा। मैंने 4 आकृति, ये आकृति विषम वाली अपने पास से छांटी है। ज़रा देखिए, दिए गए विकल्प में से विषम आकृति चुनिए। देखिए ज़रा, देन फाइंड द ऑड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखिए ज़रा, इसमें आपको विषम आकृति छांटनी है फिर से। अब देखो ज़रा, 4 डायग्राम उसने फिर से दे दिए। त्रिभुज, एक सर्कल है और ये एक आयत है और फिर से एक त्रिभुज। अब ज़रा देखिए ज़रा, इसमें 4 आकृतियों में डिफरेंट क्या है। ये एक सीधी रेखा है ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ भी एक सीधी है, और 2 लाइन क्षैतिज है, मतलब 2 लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं और 2 हमारी क्षैतिज में खींची हुई हैं। लेकिन आपको देखना कैसे है, पता कैसे लगेगा कि आपको करना क्या है। देखो ज़रा, नॉर्मली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर देगा जिससे आपका आंसर निकलने में आसानी हो जाएगी। ये एक त्रिभुज था, जब हमने ऊपर से एक लाइन खींची तो ज़रा देखिए ज़रा कि ये 2 इक्वल पार्टों में बांट दिया गया है, मतलब एक रेखा 2 इक्वल, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वल पार्ट हैं बिल्कुल। ओके, और यहाँ पर ये ऊपर से नीचे खींची गई है जब इक्वल पार्ट है, और यहाँ पर ये क्षैतिज में खींची गई है जब भी ये दोनों इक्वल पार्ट है, और इसमें भी दोनों इक्वल ही पार्ट हैं, मतलब 2 इक्वल पार्ट इसमें, 2 इक्वल पार्ट इसमें और 2 इक्वल पार्ट इसमें, और इसमें 2 इक्वल पार्ट नहीं है। देन हमारा आंसर विषम हो गया। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ लड़के ये सोचेंगे कि रेखा तिरछी हैं ये दोनों, तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि ये वाली रेखा ऐसे खींच दी, अगर ये ऊपर से ही खींचेगा तब भी हमारा ये इक्वल पार्ट में ही बटेगा। ओके, देन 3 क्वेश्चन हमारे विषम छांटने के हो चुके हैं। देन अब जरा हम चौथे की बात करते हैं, वो आपको अक्षर भी बनाएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे बनाया था अभी एग्जाम्पल में। दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति चुनिए। देन फिर से विषम आकृति छांटने की बात करी है उसने। देखिए ज़रा, विषम आकृति, इसमें उसने ए बना दिया है, यहाँ पर सी बना दिया है, यहाँ पर ई बनाया है और यहाँ पर एफ। अगर हम देखें विषम आकृति छांटने के लिए, अभी हमें कोई भी सीरीज के अकॉर्डिंग बात बिल्कुल नहीं होती। अगर हम देखें वोवल के अकॉर्डिंग, वोवल, अगर हम वोवल की बात करें तो ए ई आई ओ और यू, देखो कभी कभी वोवल के अकॉर्डिंग भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वोवल के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि ए और ई 2 वोवल इसमें हैं और 2 कॉन्सोनेंट हैं। तो वोवल हमें पता होना चाहिए, कोई कोई विषम आकृति हमारी वोवल के अकॉर्डिंग छांट ली जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर देखें ज़रा, देन 1 देन 2 देन 3, देन इसमें 3 लाइन का यूज़ करा गया है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी 3 लाइन का यूज़ करा गया है, देन यहाँ पर 4 लाइन का यूज़ करा है। ओके, देन यहाँ पर 3 लाइन, तो हमारा आंसर हो गया। हाँ, एक बात और, कभी भी नोट रखना ये बात कि हमेशा लाइन काउंट नहीं होंगी, कुछ भी ट्रिक हो बट यूनिक हो। ओके, कभी आप हमेशा हर अल्फ़ाबेट में लाइन ही यूज़ करें। ओके, देन हमारा विषम छांटों के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अब मैं समझता हूँ आपको समरूपता, देन एनालॉजी। आपको समरूपता के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। समरूपता में क्या होता है, आपको वो 2 नाम देगा, लाइक ए लिखता है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल एक दे देता हूँ मैं, समरूपता का आखिर होता क्या है। ए समरूप और यहाँ पर वो सी लिखेगा, अब वहाँ समरूप बनाता है, मतलब ए और सी के बीच में जो रिलेशन है जस्ट वो आगे भी आपको रिलेशन में बनाना है। अब वो या तो वो दोनों के दोनों ऑप्शंस में देगा या फिर एक अक्षर वो यहाँ पर लिख के दे देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टी मान लेता हूँ मैं, और वहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, ए के बाद बी आता है और फिर सी आता है। एक तो तरीका ये है कि उसने एक छोड़ के एक लिखा है, तो टी के बाद यू देन वी हमारा ऑप्शंस हो जाएगा। ये है हमारा समरूप का मैटर। ओके, समरूप के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आपको क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा आखिर क्या करा जाए।
देखो जो रिलेशन आपका इन दोनों के बीच में होगा वही इन दोनों के बीच में निकालना होगा। अभी हम नॉन वर्बल में चल रहे हैं तो हम आकृति के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम वो सीरीज की बात करेंगे तब सीरीज में भी समरूपता आता है तो वहाँ पर उसकी बात करेंगे। तो ज़रा इसके भी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, ये है हमारा एग्जांपल, ज़रा देखिए ज़रा एग्जांपल। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति चुनो। मतलब आपको ये समरूप का निशान बनाएगा तो उसमें समानुपात का जो रेशो है बीच में ये ज़रूर देगा। देखो ज़रा, यहाँ से आपको बस ये देखना है कि ये वाला जो फिगर है वो कैसे आया। देन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है बस समरूपता का, कि आपको अगर इससे ये वाला निकाल सकते हो तो कन्फर्म आप उत्तर ढूंढ सकते हो। निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो, इससे ये वाला आकृति बनाने के लिए अगर देखें तो इस आकृति को रोटेट किया गया है 90 डिग्री पर। एक तो ये है मैटर, 90 डिग्री पर हमने देन एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया है तो हमारी ये आकृति आ गई, एक मैटर। देन दूसरे मैटर की बात करें अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करें कि यहाँ पर एक मिरर है और मिरर में देखने पर जस्ट ये आकृति बनेगी, देन कन्फर्म आपकी बट थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर, जो कल्पना शक्ति है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नॉन वर्बल के लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है, आपको अपना माइंड ही यूज़ करना है। देखो रीजनिंग में अगर आप देखो मैथ के लिए ट्रिक हो सकती है ऐसा मानना है मेरा, लेकिन रीजनिंग के लिए अगर आप ट्रिक्स यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप रीजनिंग में कभी सफल नहीं हो पाओगे। ओके, तो अब दो मैंने बता दिया है इसके बारे में, दो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करो। देखो, लेकिन जो रिलेशन आप इसमें बनाओगे वही आपको उसमें बनाना है। आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया तो ये आ गया। अगर आप इसको एंटी क्लॉक में अगर इसको भी घुमाते हो 90 डिग्री तो आपकी आकृति ये बन जाएगी, देन कन्फर्म। और अगर आप मिरर में भी देखेंगे तब भी ये बनेगी, देन हमारी समरूप आकृति जस्ट इसके बाद देन ऑप्शन सी। ओके, मैं फिर से बताता हूँ। देखो, इस आकृति को अगर 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा। इसको सेम एंटी क्लॉक ऐसे घुमाएंगे तो यही आएगी हमारी। बहुत ध्यान देना है इन सब छोटे छोटे पॉइंटों को। ओके, एक क्वेश्चन हो गया। ज़रा हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, यहाँ से इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है। एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में 3 रेखाएं खींची गई हैं। वो जिस तरीके से वो रेखाएं खींची गई हैं आपको भी जस्ट उसके लिए रेखाओं का यूज़ करना है और कुछ नहीं करना। ये बहुत आसान है, आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ज़रा, इस त्रिभुज में शीर्ष पॉइंट से एक सीधी रेखा आई है तो डेफिनेटली इस वृत्त में भी एक ऊपर से नीचे की तरफ एक रेखा आएगी, तो देन ये हमारी इस वाले में आ गई और एक इसमें, मतलब ये 2 पॉइंट हैं जिसमें हमारी आ गई है। ओके, अगर हम देखें एक रेखा उसने देन थोड़ी सी तिरछी वाली गई है, तो देखो इसमें भी एक तिरछी रेखा है और इसमें भी एक तिरछी रेखा है, मतलब अब भी हमारे ये दोनों ही सही हैं। एक रेखा ये वाली तिरछी वाली गई है, देखो इसमें तिरछी नहीं है, देन इसमें स्ट्रेट चली गई है, देन इसलिए हमारा ऑप्शन बी। ओके, बहुत आसान है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, लेकिन इसमें भी कुछ है नहीं ऐसा। देखो यहाँ पर 3 अक्षर बनाए हैं, बहुत नॉर्मल है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति चुनो, मतलब समरूप आकृति ही आपको फिर से चुननी है। देखो, जो रिलेशन इन दोनों का है वही आपका इन दोनों का होना चाहिए बस, और कुछ है नहीं इसमें ऐसा। आपको जो रिलेशन यहाँ पर है वही रिलेशन उनका वहाँ पर देना है बस, ठीक है। अब जरा थोड़ी देर के लिए देखिए, देखो ये वाली आकृति मिडिल में पहुँची है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसको मिडिल में यहाँ पर लेकर जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो वो वहाँ डायरेक्ट पहुँचा दिया और उसके बाद उसे रोटेट कर दिया। मतलब इसको देखो ज़रा, मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ आपको। ये जो डायग्राम है ये ऐसे था, जब ये यहाँ पर जाएगा आप थोड़ी देर के लिए इसको उठाकर ऐसे ही लेके जाइए, ये ऐसे चला गया। ओके, लेकिन ऐसे नहीं गया, ये रोटेट करना है, मतलब इधर की तरफ को घुमा देना है, उल्टी तरफ को। मतलब इसको घुमाया तो इसका जो ये एरो है वो इस साइड को हो जाएगा घूमने के बाद। आपको क्या करना है, ये एंटी क्लॉक में घुमाया गया है। ओके, ओनली एक सीधी रेखा है। दूसरा तरीका देखिए ज़रा, ये एक सीधी रेखा है और ये सीधी रेखा यहाँ पर
ऐसे हो गई, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ पर रोटेट करने पर आपको 90 डिग्री घुमाया है सिर्फ। अब ज़रा आप यहाँ पर आइए थोड़ी देर के लिए, ये वाली जो रो है ये मिडिल में पहुँचनी है, और मिडिल में पहुँचने का मतलब है ये रेखा ऐसे है, और वहाँ पर जब पहुँचेगी तो वो 90 डिग्री यहाँ पर भी घूमेगी, और वो रेखा जस्ट ऐसे हो जाएगी, और वो एरो नीचे की तरफ बनेगा। बस आपका मिडिल में जो एरो आएगा वो ये आएगा, और ये वाला एरो बस आपको 1 2 3 4 इनमें से सिर्फ इसमें दे रखा है। देन हमारा आंसर बी, आपको कोई और निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी वजह से ये एरो यहाँ भी होता और यहाँ भी होता तो हम दूसरे अक्षर को चेंज करके और उसको भी देखते नोट करके, बट हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ एक अक्षर को पकड़ना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, देन एम्बेडेड फिगर, देन सन्निहित आकृति। देखो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसको देखने पर ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या पूछा है। एक पियर्सन आकृति करके मतलब एक डायग्राम दे देगा ऐसे, और इसके नीचे जस्ट पियर्सन आकृति लिख देगा, पियर्सन आकृति और पियर्सन आकृति, फिर उसके बाद 4 ऑप्शंस देगा। अगर उसने इस आकृति में एक त्रिभुज बना दिया, बस आपको करना क्या है, इन चारों के अंदर इस त्रिभुज को ही ढूंढना है। देन फर्स्ट कंडीशन, देखो पहली शर्त इसकी, त्रिभुज ढूंढना है, और त्रिभुज जैसे बना हुआ है ऐसे ही ढूंढना है। हाँ, वो साइज में छोटा या बड़ा हो सकता है, इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन त्रिभुज उल्टा नहीं होगा। बस त्रिभुज तो कैसे भी रख लो, वैसे उल्टा सीधा सब एक ही रहता है, लेकिन कोई और अक्षर की बात करें, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं ज़रा। एग्जाम्पल देखिए ज़रा, दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें पियर्सन आकृति निहित है। देखो ज़रा, पियर्सन आकृति निहित है मतलब आपकी जो पियर्सन की आकृति है वो उन चारों में होनी चाहिए। देखो ज़रा, ये 2 लाइन हैं और ये इस तरीके से है। अगर आपको इन चारों में ढूंढा जाए तो देखो यहाँ पर ये 2 लाइन तो बन गई और ये भी बन गया, लेकिन जस्ट उसके बैक में ऐसा होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखो 2 रेखाएं हैं इसमें और ये रहा। अगर हम बात करें तो देखो ज़रा, ये बन गया इस आकृति के अंदर, सेम टू सेम। ओके, देन ऑप्शन हमारा बी। ओके, देन फाइनल नेक्स्ट, इस बार दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें पियर्सन आकृति निहित है। आपको फिर से आपको पियर्सन आकृति चुननी है। यहाँ पर उसने एक ए बना दिया है, ए, और आपको सिर्फ ए ढूंढना है। देखो ये एक सर्कल है, इसमें तो मिलने का चांस है नहीं। देखो यहाँ पर भी ये नहीं, यहाँ पर भी, जरा आप देखिए ज़रा, यहाँ पर ही बन पाता है बस। ये एक रेखा ये रही, एक ये रही और एक ये रही, मिल गया ये। मतलब देखो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है और यहाँ पर बड़ा, आपको छोटे और बड़े से कोई लेना देना नहीं है। देन हमारी आकृति फिर से मिल गई। देन जस्ट मैं समझता हूँ टॉपिक एकदम क्लियर हो चुके हैं।